हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम फिर से अब एक नए सेशन की तैयारी करते हैं जो आपके फिर से जैसे अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है बोर्ड का। आज लास्ट पेपर है तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के अब नया जो सेशन शुरू होगा 2022 और 23 के लिए, तो उसके लिए हम नया से तैयारी करेंगे। तो आज हम पहले चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th और 9th के बच्चे दोनों के लिए कॉम्बिनेशन रहेगा जैसे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले चैप्टर मापन और मात्रक की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? मापन और मात्रक की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, शुरुआत बेस यहीं से बनता है आपका। तो चलिए देखें, शुरू करते हैं। मापन और मात्रक में सबसे पहली चीज अगर हम पढ़ेंगे तो वो क्या होती है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। भौतिक राशि, ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वे राशियां होती हैं, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हम क्या कर सके, माप सके और क्या कर सके, तौल सके। जिससे क्या कर सके, माप सके। जैसे अगर हम बात करें मार्कर की, इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसकी लंबाई, इसकी क्या कहते हैं, ये जो रेडियस है, इसके रेडियस को हम माप सकते हैं और इसके वजन को भी माप सकते हैं। तो ये प्रकार की क्या होगा, आपका भौतिक राशि होगा। तो भौतिक राशि क्या होता है आपका, वे राशियां, वे राशियां जिसे मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, 5 मीटर लंबी लकड़ी का गुटका। तो ये 5 मीटर लंबी लकड़ी का गुटका है। लकड़ी के गुटके को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। 5 मीटर लंबी है तो इसको हम नाप रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी भौतिक राशि, ठीक है। और अगर हम बात करें 2 सेंटीमीटर मोटी कोई छड़, ठीक है। 1 लीटर दूध। ये सभी क्या है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनको हम क्या कर सके, माप सके और क्या कर सके, तौल सके। उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। अब ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 2 प्रकार की होती है। तो पहली जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। पहले की अगर बात करें हम, तो पहली होती है मूल राशि, या अगर हम बात कर लेते हैं मूल राशि, और दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न राशि। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की आपकी होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को क्या कहा जाता है आपके, अगर बात किया जाए तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है। और पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती है। उसे क्या कहेंगे, मूल राशि कहेंगे। व्युत्पन्न राशि वे राशियां, वे क्वांटिटी होती हैं या वे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो इस मूल राशि की सहायता से क्या होती है, बनाई जाती है। उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। तो ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आगे आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं मूल राशि की। मूल राशियां क्या होती हैं, तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं, वे राशियां
जो पूर्णतः स्वतंत्र और किसी पर निर्भर नहीं होती, जो पूर्णतः स्वतंत्र और किसी पर निर्भर नहीं होती है, उसे मूल राशि कहते हैं। उसे मूल राशि कहते हैं। ठीक, जैसे हम बात करें, इन मूल राशियों की संख्या जो है 7 है। कितनी है? 7 है। तो इनकी संख्या कितनी है टोटल? इनकी संख्या कितनी है टोटल? 7। तो अगर हम पहले की बात करें, पहली आपकी है लंबाई। पहले की आपकी लंबाई। दूसरे की अगर बात करें तो आपका क्या है? द्रव्यमान। ठीक है। तीसरे की अगर बात करें, तीसरा आपका क्या है? समय। तीसरा क्या है? समय। चौथे की अगर बात करें तो आपका ताप है। पांचवे की बात करें तो ज्योति तीव्रता है। क्या है आपका? ज्योति तीव्रता है। और छठे की बात करें तो आपका है विद्युत धारा। और सातवें की बात किया जाए तो ये सातवां आपका क्या है? पदार्थ की मात्रा। ठीक, ये 7 प्रकार की आपकी मूल राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं और पूर्णतः क्या होती हैं? स्वतंत्र होती है। ठीक है। तो लंबाई, पहला कौन सी? लंबाई। दूसरा कौन सा? द्रव्यमान। तीसरा समय। चौथा ताप। पांचवा ज्योति तीव्रता। छठा विद्युत धारा और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये 7 ऐसी मूल राशियां हैं। इन्हीं की सहायता से आप क्या करें? व्युत्पन्न राशियों को क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक। तो मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है और किसी पर निर्भर नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे? मूल राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मूल राशि कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। इनकी संख्या कितनी है टोटल? 7 है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अब बात करेंगे हम किसकी? व्युत्पन्न राशि की। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? व्युत्पन्न राशि की। व्युत्पन्न राशि मतलब क्या? डिपेंडेंट। यहाँ पे लिखा भी है डिपेंडेंट, मतलब कि किसी पर क्या होगा? निर्भर होगा। ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है? कि निर्भर होना। जैसे हम आप बात करें तो हम आप जो है अपने मम्मी पापा पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। वो हम, तो हम अगर बात किया जाए राशि से तुलना करें तो हमारे जो मम्मी पापा होंगे वो क्या होंगे? मूल राशि हो जाएंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो अपने आप पे निर्भर होते हैं, हमारे पर निर्भर नहीं होते। लेकिन हम क्या है? डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड है? अपने मम्मी पापा पे। तो व्युत्पन्न राशि होगी वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। तो व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, उसे क्या कह देंगे? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब ये व्युत्पन्न राशियां जो है किससे बन के होंगी? मूल राशि।
मूल राशियों से बनी रहेंगी। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे पहले नंबर की हम बात करें, क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। यह क्षेत्रफल जो है मूल राशि के सहायता से बना होता है। देखिए कैसे, क्षेत्रफल का अगर फार्मूला हम बात करें तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का अगर फार्मूला हम कहें तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई भी क्या है? एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, या हम दूरी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों किससे मिलकर बना होता है? मूल राशि से। मूल राशि की संख्या कितनी होती थी आपकी? 7। जैसे दूरी या लंबाई की बात कर ले, पहली क्या थी? दूरी लंबाई। दूसरा द्रव्यमान, दूसरा क्या था? द्रव्यमान। तीसरे की बात करें समय। चौथी की बात करें ताप। पांचवी की बात करें ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और छठे की बात करें विद्युत धारा, विद्युत धारा। और सातवें की बात कर ले तो हमारा क्या होता है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये भी दूरी है एक प्रकार से, ये भी क्या है? दूरी होती है। ये दोनों किससे मिलकर बनी होती है? मूल राशि। क्योंकि लंबाई या दूरी कौन सी है? मूल राशि है। तो ये भी दूरी, ये भी दूरी, तो क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है? मूल राशियों से। दूसरे की बात करें आयतन। क्या लिखा है यहाँ पे? आयतन, वॉल्यूम। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात करते हैं। लंबाई भी क्या है? प्रकार की दूरी है। चौड़ाई भी क्या है? प्रकार की दूरी। और ऊंचाई भी आपकी क्या है? प्रकार की दूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयतन भी दूरी से ही मिलकर बना है। तो ये भी आयतन भी कौन सा राशि होगा? आपका व्युत्पन्न राशि होगा। तीसरे की अगर बात कर ले हम, चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर आपसे पूछे हम कि ये दूरी कौन सी राशि, तो क्या बताएंगे आप? मूल राशि है। समय की अगर हम बात करें आपसे तो समय बताएंगे कौन सी राशि आपकी? मूल राशि है। इसलिए चाल कौन सी राशि हो जाएगी आपकी? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे आपको बताते हैं। तो चलिए आप ध्यान लेते हैं मात्रक के बारे में कि मात्रक क्या होता है। जैसे हर एक राशि का कोई ना कोई मात्रक है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम जाने कैसे कि मात्रक बनता कैसे है, कि मात्रक की परिभाषा क्या होती है, मात्रक में कौन कौन से चीज होते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। मात्रक। तो अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है आपका? भौतिक राशि को, भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित या नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए जो निश्चित किए गए मान है उसे क्या कहेंगे आप? मात्रक है। अब इस मात्रक में दो चीजें होती हैं आपकी। अगर मात्रक में पूछा जाए तो कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक संख्यात्मक मान होता है, एक क्या होता है आपका? संख्यात्मक मान होता है। दूसरा क्या होता है? मात्रक होता है। दूसरा क्या होता है? मात्रक। संख्यात्मक मान कहने का मतलब होता है आंकिक मान। क्या होता है? आंकिक मान, यानी कोई भी गिनती वाली संख्या जो है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम में ये 5 जो होता है आपका क्या होता है? आंकिक मान होता है या संख्यात्मक मान होता है। ये किलोग्राम जो होता है क्या होता है? मात्रक होता है। यानी कि किलोग्राम 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना। ठीक है, तो ये 5 जो सोकर है गुना के रूप में होता है। ठीक है, तो ये 5 क्या है आपका? आंकिक मान होता है।
ये क्या है आंशिक मान और ये क्या है आपका मात्रक। ठीक है, तो भौतिक राशि को मापने के लिए जो निश्चित किए गए मान है उसे क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। मात्रक में दो चीजें होती है, एक संख्यात्मक मान या आंकिक मान जिसे कहेंगे, दूसरा क्या होता है मात्रक। जैसे हम एग्जांपल की बात करें 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम में 5 क्या आपका आंकिक मान है, किलोग्राम क्या आपका मात्रक। और देखो अगर हम बात करें 360 मीटर, तो 360 क्या है आपका आंकिक मान है, क्या है आपका आंकिक मान है, और मीटर क्या है मात्रक है। ठीक है, मीटर क्या है मात्रक। अब जानते हैं कि ये मात्रक भी क्या किसके भी प्रकार होते हैं, तो बोलेंगे हाँ कि मात्रक भी दो प्रकार का होता है। जैसे आपकी मूल राशियां दो प्रकार की थी, उसी प्रकार से मात्रक भी दो प्रकार के आपके होते हैं। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं आपको पता चल गया, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो मात्रक हम जान लेते हैं अब। तो चलिए देखिए, ये मात्रक आप कितने प्रकार के होते हैं, दो, मूल मात्रक और दूसरा क्या है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे वहां परिभाषा आप पढ़े थे मूल राशि की कि ये किसी पर निर्भर नहीं करती, तो ये जो मूल मात्रक होते हैं मूल राशियों को मापने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ये मूल मात्रक की अगर हम बात करें तो मूल मात्रक क्या होता है आपका, तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं, वे मात्रक होते हैं जो या जिनसे जिससे जिससे मूल राशियां जिससे मूल राशियां मापी जाती हैं, जिससे मूल राशियां मापी जाती है उसे क्या कहेंगे, मूल मात्रक है। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं छोटा सा। देखिए ये लाइन खींचा, इधर ये, इधर क्या लिखेंगे मूल राशि लिखेंगे, मूल राशि, और इधर क्या लिखेंगे मूल मात्रक। अगर ये दोनों अगर आपको याद हो जाए तो आप किसी भी राशि का मात्रक अपने से निकाल सकते हैं, किसी भी राशि चाहे जितनी से बड़ी राशि हो। ठीक है, तो चलिए पहला मूल राशि में क्या था आपका, पहली क्या थी आपकी दूरी, दूरी या लंबाई जिसे कहेंगे पहला। दूसरा क्या था आपका द्रव्यमान, दूसरा क्या था आपका द्रव्यमान। तीसरा क्या है आपका समय। चौथा क्या है आपका ताप। पांचवा क्या था आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, छठा क्या है विद्युत धारा। सातवां क्या है पदार्थ की मात्रा। ये सातों के सात मूल राशियां हैं। अब इनके हम मात्रक जानेंगे। तो दूरी का जो मात्रक होता है, ठीक है, जो दूरी का मात्रक होगा वो क्या होगा मीटर, वो क्या होगा मीटर। ठीक, जो द्रव्यमान का मात्रक होगा क्या होगा किलोग्राम, क्या होगा आपका किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, जो समय का मात्रक होगा, समय का मात्रक क्या होगा सेकेंड होगा। ठीक है, ताप का जो मात्रक होगा वो क्या होगा केल्विन, क्या होगा केल्विन। जो तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है कैंडिला होता है, क्या होता है कैंडिला। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर। और पदार्थ की मात्रक क्या होता है तो मोल होता है। आप इन सात राशियों के अगर मूल मात्रक याद कर लेते हैं और मूल राशियों की ये याद है आपको दोनों चीज, तो आप किसी भी राशि का मात्रक क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक हमारे अगले वीडियो का अपडेट पहुंचता है। तब तक के लिए धन्यवाद।